ओम शांति। आज बाबा के 8 दिसंबर 2020 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के मधुर महावाक्यों में बाबा ने बहुत सुंदर बात समझाई कि होली हंस किसे कहते हैं। ध्यान से समझेंगे हम बिगिनर्स। बाबा ने कहा होली हंस वो हैं जो सबसे गुण ग्रहण करते हैं, किसी के भी अवगुण को अपने जीवन में स्थान नहीं देते। ऐसे बच्चे जो सबसे गुण ग्रहण करते हैं, अवगुणों का त्याग करते हैं, उसी को कहा जाता है हिज होलीनेस। उन्हें ही बाबा से टाइटल प्राप्त होता है। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा को बाबा जो है जैसा है उस रूप से याद करना है। कभी कभी हम बाबा को बहुत बड़े रूप से देखते हैं, बड़े शिवलिंग के रूप में। उसके स्थान पर बाबा ज्योति स्वरूप और गुणों का भंडार है, उस रूप से याद करना है। बाबा गुणों का सागर है, शक्तियों का सागर है। भले वो ध्यान लगाने के लिए बिंदु है, लेकिन गुणों और शक्तियों का सागर है। बाबा ने कहा उन्हें ही विशाल बुद्धि कहते हैं, जो बाबा के सही रूप को पहचान कर फिर याद करते हैं। फिर बाबा ने बड़ी सुंदर बात कही कि बाबा को गरीब निवाज क्यों कहते हैं। गरीब निवाज का अर्थ क्या है? ऐसा नहीं कि वो गरीबों को कोई कपड़े बांटते हैं या अन्न बांटते हैं, नहीं। सारी दुनिया जो गरीब हो चुकी है, सभी जो दुखी अशांत आत्माएं हैं, उनको बाबा आकर के सुखी बनाते हैं। फिर बाबा ने व्यवहार कुशलता की बातें बताई कि कोई भी आपके सामने क्रोध करे, आपको क्रोधी नहीं बनना। आपको हर बात का जवाब बहुत प्यार से देना है, उल्टा सुल्टा जवाब नहीं देना। जब आप उल्टा सुल्टा जवाब देते हैं, गलत बोलते हैं, तो बात बिगड़ जाती है। अगर आप क्रोध करते हैं तो उसको कहेंगे दुखी आत्मा। जो दुखी है वो दूसरों को दुखी करता है। बाबा ने कहा ये दृढ़ संकल्प करो कि मुझे मास्टर प्यार सागर बनना है, हर कार्य प्यार से करना है। अगर बच्चे तंग करते हैं तो उसका भी समाधान बाबा ने बताया कि बच्चों को भी पहले प्यार से समझाओ। नहीं मानते हैं, उन्हें ओखरी से बांध दो, झाड़ से बांध दो। अगर बहुत ज़्यादा तंग करे तो बस कान पकड़ सकते हो, लेकिन मारना नहीं है। इस तरह से बाबा ने अटेंशन खिंचवाया कि बच्चों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिससे किसी को दुख पहुँचे। आप स्वर्गवासी देवी देवता बनने के लिए आए हो। बाबा ने का स्वभाव भी तो देवताई होना चाहिए। बाबा ने अपना अनुभव शेयर किया, ब्रह्मा बाबा ने, कि बाबा ने ऐसे परिवार देखे हुए हैं, 5-5, 6-6 बहुएं इकट्ठी रहती हैं, लेकिन प्यार से रहती हैं, मिलनसार होकर रहती हैं। और कोई कोई तो ज्ञान में चलने के बाद भी देवताई स्वभाव वाले नहीं हैं। फिर बाबा ने कहा ठंड किसको लगती है, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा को? शिव बाबा तो निराकार है, विदेही है, उसको कोई गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता नहीं। गर्म कपड़े पहनने की आवश्यकता ब्रह्मा बाप को पड़ती है। अब एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान के याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। बाबा जो है जैसा है उसे यथार्थ पहचान के याद करो। इसके लिए अपनी बुद्धि को विशाल बनाओ। क्वेश्चन है, बाप को गरीब निवास क्यों कहते हैं? बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय जब सारी दुनिया गरीब दुखी बन गई, तब बाबा आए हैं सबको दुख से छुड़ाने। बाकी किसी पर तरस खाकर कपड़े दे देना, पैसे दे देना, वो कोई कमाल की बात नहीं है। इससे वो कोई साहूकार नहीं बन जाते। ऐसे नहीं कि मैं कोई इन भीलों को पैसा दे के गरीब निवास कहलाऊंगा। मैं तो गरीब अर्थात पतितों को, जिनमें ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ। जिनमें ज्ञान नहीं है, पतितों को पावन बनाता हूँ। गीता यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं गीत तो दुनियावी मनुष्यों ने गाया है। जो भी गीत चलते हैं बाबा उसका अर्थ बताते हैं। अक्षर बड़े अच्छे हैं। इस पुरानी दुनिया को भुलाना है। कलयुगी दुनिया को बाबा पुरानी दुनिया कहते हैं। इस दुनिया को भुलाना है।
आगे ऐसा नहीं समझते थे। कलयुगी मनुष्यों को भी समझ में नहीं आता कि नई दुनिया में जाना होगा तो जरूर पुरानी दुनिया को भूलना होगा। भले इतना समझते हैं पुरानी दुनिया को छोड़ना है, परंतु वो समझते हैं जो बहुत समय पड़ा है। नई सो पुरानी होगी ये समझते हैं, परंतु लंबा टाइम डालने से भूल गए। तुम्हें अब स्मृति दिलाई जाती, अब नई दुनिया स्थापन होती है, इसलिए पुरानी दुनिया को भूल जाना। नई दुनिया बाबा सतयुग को कहते हैं। बाबा नई दुनिया बना रहे हैं तो पुरानी दुनिया को भूल जाना। भूल जाने से क्या होगा? हम ये शरीर छोड़ नई दुनिया में जाएंगे, परंतु अज्ञान काल में ऐसी ऐसी बातों के अर्थ पर किसी का ध्यान नहीं जाता। जिस प्रकार बाबा समझाते हैं ऐसे कोई भी समझाने वाला नहीं है। तुम इनके अर्थ को समझ सकते हो। ये भी बच्चे जानते हैं बाबा बहुत साधारण है। अनन्य अच्छे अच्छे बच्चे भी पूरा समझते नहीं हैं, भूल जाते कि इनमें शिव बाबा आते हैं। कोई भी डायरेक्शन देते हैं तो समझते नहीं कि शिव बाबा का डायरेक्शन है। ब्रह्मा के द्वारा भी डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। शिव बाबा को सारा दिन जैसे भूले हुए हैं, पूरा न समझने के कारण वो काम नहीं करते। बाबा को पूरा समझना है। ब्रह्मा के द्वारा डायरेक्शन देने वाला शिव बाबा है। माया याद करने नहीं देती, स्थायी वो याद ठहरती नहीं। मेहनत करते करते पिछाड़ी में आखिर वो अवस्था होनी जरूर है। ऐसा कोई भी नहीं जो उस समय कर्मातीत अवस्था को पाले। कर्मातीत अवस्था क्या है? बिगिनर्स ध्यान देंगे। कर्मातीत अवस्था हमारी फाइनल स्टेज है। कर्म किया, कर्म के आकर्षण से परे हो गए। मैंने किया नहीं, कर्तावन हर बाबा ने कराया, मैं केवल निमित्त हूँ। कर्तापन के भान से परे हो गए। बाबा जो है जैसा है उसको जानने में विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा जो है जैसा है, ज्योति स्वरूप है, उसको समझने के लिए विशाल बुद्धि चाहिए। तुमसे पूछेंगे बाप दादा गर्म कपड़े पहनते हैं? कहेंगे दोनों को पड़े हुए हैं। श्री बाबा कहेंगे मैं थोड़े गर्म कपड़े पहनूंगा, मुझे तो ठंडी लगती ही नहीं। हाँ, जिसमें प्रवेश किया है उनको ठंडी लगेगी। मुझे तो ना भूख ना प्यास कुछ भी नहीं लगता। मैं तो निर्लेप हूँ। निराकार परमात्मा निर्लेप है। सर्विस करते हुए इन बातों से न्यारा हूँ। मैं खाता पीता नहीं हूँ। सेवा करते हुए बाबा कहते हैं मैं इन सब चीज़ों से न्यारा हूँ। मैं तुम बच्चों को संगम युग पर आकर पढ़ाता हूँ। तुम बच्चों को रूप बसंत बनाता हूँ। बाबा द्वारा तुम रूप बसंत बनते हो। बाबा ने कहा इस समय आप रूप बसंत हो। बाबा को गरीब निवास क्यों कहते हैं? सारी दुनिया जो दुखी गरीब हो जाती है, बाबा आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मैं गरीब निवाज हूँ। सबका दुख अथवा गरीबी मिट जाए वो तो सिवाय ज्ञान के कम हो नहीं सकती। बाकी कपड़ा आदि देने से कोई साहूकार तो नहीं बन जाएंगे। करके गरीब को देखने से दिल होगी कि इनको कपड़ा दे, क्योंकि याद पड़ता है मैं गरीब निवाज हूँ। साथ साथ ये भी समझता हूँ कि इन गरीब निवास कोई इन भीलों के लिए नहीं हूँ। मैं गरीब निवास हूँ जो पतितों को पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं किस लिए पतित पावन हूँ? क्योंकि मैं आकर के पतित आत्माओं को, दुखी आत्माओं को पावन बनाता हूँ। बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो यहाँ कोई सुखी घर है, नहीं, बहुत परिवार अच्छे होते हैं, बात मत पूछो। बाबा का देखा हुआ है, बहुएं एक ही घर में ऐसे शांति से मिलाप से रहती हैं जो बस सब मिलके भक्ति करते हैं, गीता पढ़ते हैं, मिलके भोजन करते हैं। बाबा ने पूछा इतने सब इकट्ठे रहते हैं क्या झगड़ा नहीं होता? बोला हमारे पास तो स्वर्ग है, हम सब इकट्ठे रहते हैं, कभी लड़ते झगड़ते नहीं, बहुत शांत रहते हैं। कहते यहाँ तो जैसे स्वर्ग है तो जरूर स्वर्ग पास्ट हुआ ना, तभी कहने में आता है कि यहाँ तो जैसे स्वर्ग है, परंतु यहाँ बहुतों का स्वभाव स्वर्गवासी बनने का दिखाई नहीं देता। बाबा ने कहा कलयुग में भी बाबा ने ऐसे परिवार देखे हैं, पर यहाँ संगम युग पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने संस्कारों को बदलते नहीं हैं। दास दासी भी तो बनने हैं ना, जो अपने को नहीं बदलते हैं। बाबा कहते वो तो दास दासी बन जाएंगे। राजधानी स्थापन होती है, बाकी जो ब्राह्मण बनते हैं वो दैवी घराने में आने वाले हैं, परंतु नंबरवार। अब बाबा की बात को ध्यान से सुनेंगे। कोई बहुत मीठे होते हैं, सबसे बहुत प्यार से बात करते हैं,
कभी गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा करने से दुख होता है। जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख देते हैं उन्हें कहते हैं दुखी आत्मा। जैसे पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहते शरीर का नाम लेते हैं क्या? वास्तव में आत्मा ही बनती है। सब पाप आत्माएं एक जैसी नहीं होती हैं, पुण्य आत्मा भी एक जैसी नहीं होती हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार होते हैं। स्टूडेंट खुद समझते होंगे हमारी अवस्था कैसी है, हम कैसे चलते हैं, क्या सबसे मीठा बोलते हैं। हर एक अपने को समझ सकता है क्या हम सबसे मीठा बोलते हैं। कोई कुछ कहे हम उल्टा सुल्टा जवाब तो नहीं देते। बाबा को कई बच्चे कहते हैं बच्चों पर गुस्सा आ जाता। बाबा कहते हैं जितना हो सके प्यार से काम लो। छोटे बच्चों को सुधारने के लिए कान से पकड़ते हैं, श्री कृष्ण के लिए दिखाते हैं उसको ओखली से बांधा। ये भी यहाँ की बात है। छोटा बच्चा चंचल है तो खटिया से, झाड़ से, ओखली से बांध दो, थप्पड़ नहीं लगाओ, नहीं तो वो भी ऐसा सीख जाएंगे। बांधना फिर भी ठीक है, ऐसे तो नहीं कि बच्चा बड़ा होके कोई माँ बाप को बांधेगा, नहीं, ये है बच्चों के लिए शिक्षा। बहुत तंग करे तो कान पकड़ सकते हो। कोई बच्चे एकदम नाक में ही दम कर देते हैं तो निर्मोही भी बनना चाहिए, फिर तो ट्रीटमेंट करना ही पड़ेगा लव और ला का बैलेंस रख के। ये तो तुम बच्चे समझते हो, हमें लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट सामने है, ये हमारा लक्ष्य है कि हमें ऐसा बनना है। बाबा कहते अभी तुम बच्चों को ज्ञान से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। 1 सेकंड में निश्चय हुआ आप जीवन मुक्ति के स्वर्ग के अधिकारी बन जाते हैं। आजकल देखो कैसी कैसी इन्वेंशन निकालते हैं। साइंस का भी वंडर है, साइलेंस का भी वंडर है, ये सब देखने में आता। यहाँ कुछ नहीं है, तुम शांति में बैठे हो, नौकरी करते, हाथों से काम करते, बुद्धि बाबा से लगी रहे। गाते हैं हाथ कार्डे दिल यार्डे। आशिक माशुक की बात सुनाते हैं, आपकी बुद्धि में भी बाबा याद रहे। बाबा ने कहा बैठे बैठे खाना खाते भी बाबा सामने याद आता रहे। ऐसी तुम्हारी अवस्था बन जाए, बस बाबा को ही याद करते रहें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार। कुछ सेकंड साइलेंस में बैठे, अपने आप से पूछें आज बाबा की कौन सी बात बहुत अच्छी लगी। सुनेंगे और नोट करेंगे। रूप बसंत बन, मुख से सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना। ज्ञान के विचारों में रहना है, मुख से ज्ञान रतन निकालने हैं, निर्मोही बनना है, हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना। प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना। अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। वरदान है अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकर नहीं चुगते, रतन धारण करते हैं, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण कंकर को धारण नहीं करते। वो व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते हैं, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अपवित्रता का नाम निशान समाप्त हो जाए तब भविष्य में हिज होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसे गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना, अपने चित्त में सबके गुणों को धारण करना, उसको कहते हैं हंस बुद्धि। अवगुणों को स्थान नहीं देना। अवगुण अगर बुद्धि में है तो वही बोल में भी आ जाएंगे, कर्म में भी आ जाएंगे। स्लोगन है सर्वंश त्यागी वो है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। हम सब बाबा के बच्चे सर्वंश त्यागी हैं, तो हमें अपने पुराने स्वभाव संस्कार के अंश वंश का भी त्याग करना है। जो भी पुराने स्वभाव संस्कार है, जैसे मान लीजिए क्रोध है, अब इसके अंश वंश बहुत सूक्ष्म रूप भी हैं। रोब है, चिड़चिड़ापन है, आवेश में आना है, इनको जड़ से समाप्त करना है। आज अभ्यास करेंगे मैं होली हंस हूँ।
मुझे सबसे गुण ग्रहण करने हैं। गुणों के सागर बाबा ने मुझे गुणों से भरपूर किया है। सबके गुण देखना सिखाया है। आज मैं आत्मा शुभ संकल्प करती हूं कि मैं सबके गुणों को देखूंगी, अवगुणों का त्याग करूंगी। कुछ सेकंड के लिए गुणों के सागर बाबा पर एकाग्र हो जाए। बाबा के गुणों को, शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की पवित्र किरणों से मुझ में गुणों का संचार हो रहा है। शक्तियों का संचार हो रहा है। आज मुझे कर्म क्षेत्र पर हंस बुद्धि बनकर रहना है। अवगुणों का त्याग कर गुणवान बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। जगा लो विवेक, सारे जग का करणधार हो। मुरली की